अखाड़ा में आपका स्वागत है। और आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। यूक्रेन में रूसी हमले का आज छठा दिन है। इस बीच यूक्रेन से तबाही की कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यूक्रेन की खार्किव की है, जहां जोरदार धमाका हुआ और वहां आसपास भारी तबाही हुई। दूसरी तस्वीर खार्किव की ही है, जहां यूक्रेन ने रूस पर वैक्यूम बम से हमला करने का आरोप लगाया है। तीसरी तस्वीर यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। तो युद्ध पूरे उरूज पर है। दोनों तरफ से कई सारे दावे किए जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं वो खौफनाक हैं। यानी बातचीत के बावजूद युद्ध जारी है। यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में वैक्यूम बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। रिहायशी इलाकों से दूर किया है करेंगे बमबारी, ये कहना है रूस का। लेकिन रूसी हमले के बीच यूक्रेन के खार्किव से धमाके की तस्वीरें सामने आई। ये धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाके भी दहल गए। ये देखिए तस्वीर और ये धमाका, चारों तरफ धुआं ही धुआं था। और इस वक्त बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन में रूस का भीषण हमला हुआ है। हमले में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के आख्तिरका में सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। आख्तिरका सैन्य अड्डे पर भीषण हमला रूस का। हमले में यूक्रेन के 70 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन की आख्तिरका में रूसी हमला हुआ है। आख्तिरका में सैन्य अड्डे पर हमला। रूस की यह स्ट्रैटेजी रही है कि खार्किव, सुमी, मोल्दोवा, ओडेसा और उधर कीव के आसपास इनके जितने भी यूक्रेन के जितने भी सैन्य एस्टैब्लिशमेंट है, बेसिस हैं, उसको सबसे पहले नष्ट करने की इन रूसी स्ट्रैटेजी अब भी कायम है, अब भी बरकरार है। जहां जहां इसीलिए यूक्रेन के सैनिक, यूक्रेन के असलह, यूक्रेन के बेसिस, इस पर हमला किया जा रहा है। और रूस धीरे धीरे अपने आक्रमण की इंटेंसिटी को बढ़ा रहा है। कल बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब अगले 48 घंटे के अंदर रूस कीव पर कब्जा करना चाहेगा, क्योंकि दुनिया भर से अब समर्थन आना शुरू हुआ है। डेनमार्क के समर्थन के बाद अब यूरोप के कई और देशों ने भी फाइटर प्लेन्स मुहैया करने की बात की है। अब रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने अपने 70 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि आख्तिरका में हुए रूसी हमले से उसके 70 जवान मारे गए हैं। यूक्रेन से लगातार तबाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। रूसी हमले के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए यूक्रेन ने रूस पर खार्किव में वैक्यूम बम गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने यह भी कहा है कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है। अब यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया है। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बम्स भी कहते हैं। हम न्यूज 18 इंडिया पर हमारे दर्शकों को इसके बारे में डिटेल कल से देते आ रहे हैं और ये कहते आ रहे हैं कि फादर ऑफ ऑल बम्स का इस्तेमाल कर सकता है रूस। ये परमाणु बम नहीं है। इसकी भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस परमाणु बम के बराबर का दमखम वाला बम भी कहा जा सकता है, लेकिन यह बम वैक्यूम क्रिएट कर देता है। यानी कि एटमॉस्फेयर में, आसपास वातावरण में जितना भी ऑक्सीजन है उसको खींच लेता है। इस बम के बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं।
वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। अब ऑक्सीजन नहीं तो जीना मुश्किल, सांस कैसे लेंगे आप? तो सब कुछ वैक्यूम खट से, और जो वैक्यूम जहां क्रिएट हो गया वहां जो भी रहा सब तहस नहस। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉकवेव निकलती है। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। यह 44 टन टीएनटी की ताकत वाला धमाका करता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। इसे फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। रूस ने इस बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया में किया था। 2007 में इसे बनाया गया था। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, फादर ऑफ ऑल बम्स जिसे वैक्यूम बम भी कहते हैं, इसका युद्ध में इस्तेमाल पहले भी हो चुका है। अब 5 से 6 रूसी टैंकों को तबाह किया, यह यूक्रेन का दावा है। यूक्रेनी सेना का काउंटर अटैक। खार्किव में रूसी टैंक तबाह, 5 से 6 रूसी टैंकों को तबाह किया, यह दावा कर रहा है यूक्रेन। खार्किव में रूसी टैंक तबाह। खार्किव में जहां अभी फादर ऑफ ऑल बम्स का विस्फोट हुआ है, यूक्रेन कहता है वैक्यूम बम का प्रयोग किया गया। खार्किव के आसपास ही रूस का कहना है कि उसने 70 यूक्रेनी सैनिक मारे। अब यूक्रेन का कहना है कि उसने रूस के साथ 5 से 6 टैंकों को तबाह किया। ये तस्वीरें आ रही हैं रूसी आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने की। उसके बाद कई सारे अब सैनिक हैं इन आर्मर्ड टैंक्स के पीछे खड़े होकर शूट आउट काउंटर अटैक कर रहे हैं। कई सारी गाड़ियां हैं जो जली हुई नजर आ रही हैं। ये रिहायशी इलाके दिख रहे हैं। बीच सड़क पे इस तरह की तबाही देखने को मिल रही है। रूस के पास कितने परमाणु बम है सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला होता है तो कितनी बड़ी तबाही होगी। रूस के परमाणु जखीरे में इतने ताकतवर बम मौजूद हैं जो यूक्रेन पूरे यूरोप को अपनी जद में ले सकते हैं। अगर रूस ने अपना मीडियम पावर यानी 100 किलो टन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी क्यू पर गिरा दिया तो आग के चलते तकरीबन 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट एक के बाद 3.21 किलोमीटर तक इसके झटके महसूस होंगे। तकरीबन 10.5 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार भी करता रहेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14.2 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 47.9 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख इस रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 93.7 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। परमाणु बम की तबाही तो निश्चित ही बहुत बुरी होती है। देखिए 15 किलो टन का परमाणु बम हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था और उस बम के चलते कई किलोमीटर दूर तक आबादी वहां की समाप्त हो गई थी और साथ साथ वहां के जो पेड़ पौधे भी थे, इन्वायरमेंट भी थे, सारे चीजों का डिस्ट्रक्शन हुआ था। वहां यहाँ तक देखिए अभी कई आकलन है कितने लोग मरे थे। 2 लोग के मरने तक की एक खबर मानी जाती है, लेकिन अभी भी सरकारी लोग 2,71,000 72,000 तक की बात करते हैं। तो लगता था कि जैसे वहां आग लगा दी गई हो। तो ये करीब 92% वहां का सिटी का जो शहर का स्ट्रक्चर था समाप्त हो गया। रूस की सेना ने अपने परमाणु बम गिराने वाली तोप को तैनात कर दिया है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं खार्किव में हुए जबरदस्त धमाके की, जहां फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स वैक्यूम बॉम्ब के इस्तेमाल की तस्वीर आई है। खार्किव में बिल्डिंग में मिसाइल से हमला भी हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, धुआं ही धुआं है। एक क्षण के लिए बिल्डिंग दिखती है और फिर बहुत तेज धमाका होता है। यह मिसाइल का अटैक, मिसाइल गिरा, आग की लपटें निकली और फिर धुआं ही धुआं।
ये मिसाइल वहां गिरा, देखिए ये इंपैक्ट और सीधा फिर वहां धुआं ही धुआं, सब तहस नहस। इस तरह का आप हमले की इंटेंसिटी आप देख सकते हैं। हर मिनट यहां तस्वीरें नहीं आ रही हैं। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि एक बिल्डिंग के ठीक सामने मिसाइल गिरता है और उसके आगे रहे टारगेट को पूरी तरह से तहस नहस करता है। रूस का कहना था कि रिहायशी इलाकों से वो दूर रहकर हमला करेगा, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि ठीक रिहायशी इलाकों में हमलेबाजी और बमबारी हो रही है। अब खार्किव में हुए जबरदस्त धमाके से वहां भारी तबाही है। इस धमाके में कई इमारतों को नुकसान भी पहुंचा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह बर्बादी का सबब है उस तरह वहां खार्किव में। खार्किव रूस के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। वहां कम से कम 2500 भारतीय मूल के छात्र और अन्य लोग अभी भी फंसे हुए हैं। बॉम्ब शेल्टर, मेट्रो स्टेशन के सबवे को बॉम्ब शेल्टर बनाया गया है और वो 5-6 दिन से लगातार वहीं पर छुपे हुए बैठे हैं। बाहर निकलने में भी डर लग रहा है। सप्लाईज की कमी है क्योंकि ऊपर इस तरह की बमबारी हो रही है, इस तरह का भीषण घमासान हो रहा है। ये दो तस्वीरें हैं आपके पास, एक उस बिल्डिंग की जहां मिसाइल गिरता है, दूसरा आपके दाईं तरफ धमाके के बाद जो तबाही दिख रही है, मिसाइल अटैक के बाद जो आपको तबाही दिख रही है। बीच सड़क पर ये मेन इलाका दिख रहा है, खार्किव का सेंट्रल एरिया दिख रहा है जहां पर अभी यह मिसाइल अटैक हुआ है। अब वहीं रूस और यूक्रेन वॉर अब उस दौर में पहुंच गया है जब पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन अपने न्यूक्लियर डिफेंस डिटरेंस फोर्स को अलर्ट कर चुके हैं, वो तैयारी में है। यह भी उनके डिफेंस मिनिस्टर ने उनको इत्तला कर दी है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स एक्टिव हो गई है। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को सूचना दे दी है। यह खबर रूसी मीडिया के हवाले से सामने आई है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स के अलर्ट होने से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स अलर्ट पर है। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को पुतिन के आदेश का इंतजार है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है वो भी जान लीजिए। दरअसल जल, थल और नभ से होने वाले परमाणु हमले की ताकत को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां और परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स पर परमाणु हमलों की स्ट्रेटेजी और अटैक के साथ साथ उससे बचाव का जिम्मा होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब दोनों महाशक्तिशाली देशों के बीच परमाणु हथियार को इकट्ठा करने की होड़ लग गई थी। उसी वक्त सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी अपनाई और सोवियत संघ पर जवाबी हमले का प्लान तैयार किया। अब बदली हुई परिस्थितियों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उसी अमेरिकी रणनीति पर चलने का फैसला किया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या नाटो ने रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिबंध लगाया या यूक्रेन की सेना की मदद की, तो रूस उनके खिलाफ न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन पर परमाणु हमले के खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने सभी पक्षों से यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों को खतरा पैदा करने वाली किसी भी कार्रवाई से परहेज करने की अपील की है। हालांकि रूस जिस तेजी से यूक्रेन पर सैन्य दबाव बना रहा है और यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में उस पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के 9 शहरों में हमले का अलर्ट है।
हवाई हमले का अलर्ट यूक्रेन के 9 शहरों में, यानी रूस ने अपने आक्रमण की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। कीव में भी हवाई हमले का अलर्ट है। टर्नोपिल, वोलिन, रिवने में भी हवाई हमले का सायरन बजा है। कम से कम 9 शहरों में, उमान, चेसिरकी में भी हमले का अलर्ट है। वित्तिसिया में भी हवाई हमले का अलर्ट है। 9 शहरों में हमले का अलर्ट, यानी रूस ने अपने हमले की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। और यही आशंका, यही अटकलें लगाई जा रही थी जब यूरोपीय देश और फिर नेटो के संबंधित सारे देश अब धीरे धीरे असला बारूद, सैन्य बल मुहैया करने के में जुट गए हैं, पैसा भेजने में जुट गए हैं यूक्रेन के लिए। यूरोप के कई देशों ने मिग्स भी भेजने की बात की है, आक्रामक हवाई जहाज भी भेजने की बात की है। और इसी में यूक्रेन पर रूस का हमला, आक्रमण की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ये बात जिसकी अटकलें लगाई जा रही थी, यही दिख रहा है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में आज का 6ठा दिन है। रूसी सेना लगता है लगातार हमले कर रही है। कीव में भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में भी जंग तेज है। खार्किव पर रूस की तरफ से किए गए सीरियल धमाकों में 7 लोगों की मृत्यु हुई है। एक रोज पहले रूस ने खार्किव पर कब्जे का दावा किया था। इसके बाद वहां के गवर्नर ने यह दावा किया कि शहर पर एक बार फिर से यूक्रेन की सेना ने नियंत्रण पा लिया है, जिसके बाद खार्किव पर कब्जा जमाने के लिए रूस की सेना ने हवाई हमले और तेज कर दिए। वहीं यूक्रेन सेना का दावा है कि उन्होंने 5000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया है। 29 लड़ाकू विमान, 29 हेलीकॉप्टर, 191 टैंक भी ध्वस्त किए हैं। वहीं रूसी सेना का दावा है कि उन्होंने 800 से ज्यादा यूक्रेनी ठिकाने तबाह कर दिए हैं, जिसमें 14 सैन्य हवाई क्षेत्र भी शामिल है। अब यूक्रेन के खार्किव में हवाई हमले से भारी तबाही हुई है। खार्किव के चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। ये देखिए तस्वीरें खार्किव से, जहां रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइल और बम गिरे हैं, वहां हमले हुए हैं, क्योंकि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा पाने पर आमादा है रूस। और अब अगर रिहायशी इलाकों से भी लोग निकलकर वहां से फायरिंग कर रहे हैं और वहां पर जाकर छुपे हुए हैं, या सैन्य बल भी वहां पर मूवमेंट दिख रहा है, तो रूस वहां पर भी अटैक कर रहा है। पहले उसका अटैक सिर्फ उनके बेसिस, यूक्रेन के बेसिस और यूक्रेन के सैन्य बल जहां जहां तैनात है वहीं पर कोऑर्डिनेटेड और वहीं पर फिक्स था। लेकिन अब रिहायशी इलाकों में भी आप देख रहे हैं तबाही का नजारा, मलबा ही मलबा है हर तरफ। अब यूक्रेन ने खार्किव से तबाही का वीडियो सामने जो आया है, वीडियो में हर तरफ तबाही ही तबाही दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। और रूस ने कीव की पूरी तरह से घेराबंदी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन ने कीव के पास से एक सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में रूसी सेना का काफिला तेजी से कीव की तरफ बढ़ रहा है और करीब 800 से 900 टैंक्स इसमें शुमार है। कई सारे आर्मर्ड ट्रक्स भी दिखे हैं। ये आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पूरा काफिला है, रूसी काफिला है, कीव की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। रूस अब तक कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं और ये सारी मूवमेंट बेलारूस के जरिए कीव की तरफ हो रही है। अब रूस के हमले से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव मलबे में तब्दील हो गया है। वहां बीती रात एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से 1 लाख लोग अब पोलैंड पहुंचे हैं। पोलैंड का बहुत बड़ा दावा है कि 24 घंटे में यूक्रेन से 1 लाख लोग अब पोलैंड आए हैं। 6 दिन में 3.77 लोग, कम से कम 3,77,000 लोग पहुंचे हैं पोलैंड। कई लोग रोमानिया का भी रुख कर रहे हैं, कई लोग मोल्डोवा का दरवाजा खटखटा रहे हैं, हंगरी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। 3,77,000 लोग कुल मिलाकर अब पोलैंड पहुंच चुके हैं। पिछले 6 दिनों में, पिछले 24 घंटों में 1 लाख से ज्यादा लोग, जिसमें यूक्रेन के स्थानीय निवासी हैं, यूक्रेनी मूल के, और अन्य स्टूडेंट्स भारतीय मूल के भी कई पोलैंड की तरफ रुख कर रहे हैं। रूस के हमले से यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव मलबे में तब्दील हो गया है। वहीं बीती रात कई जगह रूस के सैनिकों ने बम भी गिराए। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, जहां रूसी सैनिकों ने इतनी तबाही मचाई कि वहां की सूरत ही बदल गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें शहर की जमीन पर बमबारी के बाद के जो हालात दिखे, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि बीती रात खार्किव के लोगों के लिए कितनी खौफनाक रही होगी।
वहां बमों के गिरने की वजह से जगह जगह जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। कई इमारतों को भी भीषण नुकसान पहुंचा और जो चीजें कभी उस जगह की खूबसूरती बढ़ाया करती थी वो रूस के हमले के बाद मलबे में बदल गई। अब इस बीच यूक्रेन की कीव से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां टूटी हुई दिखाई दी, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए। सड़कों पर चारों तरफ मलबे बिखरे दिखे। होस्टोमेल यूक्रेन में भी अब बड़ा धमाका हुआ है। धमाके की वजह से जो तबाही मची है उसका नजारा, उसके दृश्य आपके सामने है। हर तरफ धुआं ही धुआं दिख रहा है। आग की लपटें कई सारी इमारतों को घेरे हुए हैं और भी धमाके उसी वक्त हो रहे हैं। रूस की तरफ से पिन पॉइंट एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के तहत अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, आक्रमण कर रहा है और तीन तरफ से आक्रमण कर रहा है यूक्रेन। अब यूक्रेन की सेना ने भीषण युद्ध के दौरान रूस के टैंकों और मिसाइलों को तबाह कर दिया। इसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि ये वीडियो किस इलाके का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस की सेना के टैंक और मिसाइल धमाकों के साथ उड़ते दिखाई दिए। रूस यूक्रेन जंग का 5वां दिन। रूस यूक्रेन में छिड़ा भीषण घमासान। रूस यूक्रेन में बातचीत पर नहीं बदले हालात। दुनिया पर मंडरा रहा है बड़ी जंग का खतरा। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर के लिए पीस टॉक शुरू हो चुकी है। Уважаемые друзья, президент Беларуси просил встретить вас, приветствовать. रूस की शर्त के मुताबिक दोनों देशों के डेलीगेशन बेलारूस पहुंच चुके हैं और इस जंग को रोकने के लिए किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के लिए शुरू हुई बातचीत को अब दुनिया एक सुकून देने वाली खबर समझ रही है, लेकिन मैदाने जंग से आती तस्वीरें कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। बेलारूस में दोनों देशों के प्रतिनिधि जहां सीज फायर पर बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से यूक्रेन के ज्यादातर शहर और इलाके काले धुएं के गुबार या फिर आग की लपटों में घिरे नजर आ रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई इस जंग के 5वें दिन भी कुछ नहीं बदला है। पूरा यूक्रेन रूस की बमबारी और जंग के अलग अलग मोर्चों पर दोनों देशों के बीच जारी गोलाबारी की आवाजों से थर्रा रहा है। यूक्रेन के तमाम शहरों पर रूस आसमान से बारूद बरसा रहा है, तो भीषण आग की तस्वीरें यूक्रेन के शहर अख्तरका से आई हैं। इस शहर में ये आग रूस की बमबारी के बाद लगी। ये यूक्रेन के उत्तरी इलाके चर्निव शहर की तस्वीरें हैं। शहर में रूसी सेना की बमबारी ने कहर बरपा रखा है और उसका नतीजा ये हुआ कि शहर में बसे हिस्टोरिक सेंटर में आग लग गई। एक तरफ बेलारूस में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडल इस जंग को रोकने के मसले पर आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के ज्यादातर शहर रूस की सेना की ओर से हो रहे हमलों की वजह से खंडहर में तब्दील होते चले जा रहे हैं। इन सब के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यूक्रेन का हर बाशिंदा एक योद्धा है और इस जंग में हर नागरिक की जीत होगी। Йшов президенти, я говорив, що кожен з нас президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу, за нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен з нас воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен з нас переможе.
अब रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत विफल होने के बाद रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। कीव को जीतने के लिए पुतिन ने खास प्लान बनाया है। कीव में मिसाइल हमले हो रहे हैं। खार्किव में यूक्रेन की सेना के साथ जंग चल रही है। रूसी सेना को यूक्रेन की सेना से बड़ी चुनौती भी मिल रही है। यूक्रेन ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। पिछले 6 दिन से जारी युद्ध से यूक्रेनी सेना ने भी रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है। अब ये चुनौती भरी रहेगी, लेकिन अगले 24-48 घंटों में फैसला हो जाएगा। व्लादिमीर पुतिन अगर कीव पर कब्जा कर बैठे तो फिर पलड़ा उनका भारी हो जाएगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन और नेटो की तरफ से जो मदद आ रही है, उससे अगर यूक्रेनी सेना को बल मिल गया तो पुतिन को पीछे हटना पड़ेगा। युद्ध की हर खबर यहां पर अखाड़ा पर बने रहिए हमारे साथ। लोग यूक्रेन से पलायन कर चुके हैं। 1,60,000 लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। खार्किव में रूस ने सबसे भयानक मिसाइल हमला किया है, क्योंकि खार्किव पर कब्जा पाना पुतिन के लिए अनिवार्य है। वही अगले 48 घंटों में उनकी मंशा, उनकी स्ट्रैटेजी में खार्किव पर कब्जा जरूरी है। वहीं जिसमें पूरी बिल्डिंग, ये तस्वीरें आ रही हैं, पूरी बिल्डिंग धराशायी हो गई। रिहायशी इलाकों के साथ साथ प्रशासनिक इमारतों पर भी डायरेक्ट हमला किया है। यह मिसाइल गिरा है, किसी प्रशासनिक इमारत पर ही दिख रहा है। खार्किव में कई बम धमाके हुए हैं। एक कारखाने को भी निशाना बनाया गया है। न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, तबाही की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं आख्तिरका में तबाह इमारत युद्ध का दर्द बयां कर रही है। रूस में युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद भी कर रहे हैं। उस तक पहुंचे उससे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। तबाही, पहले प्रशासनिक इमारत दिख रही है, मिसाइल गिरता है, धुआं ही धुआं है, और उसके बाद चारों तरफ तबाही ही तबाही, क्योंकि खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा पाना चाहता है रूस, और उसके पास समय की अवधि बहुत कम है। अगले 48 घंटों में वो जो करना चाहे करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद यूक्रेन की तरफ से दुनिया भर से, विश्व भर से यूक्रेन को अब मदद मिलना शुरू हो गई है। वो भी सैन्य शक्ति, सैन्य मदद ही नहीं, पैसे के भी, ताकि वो और भी सैन्य बल को बढ़ा सके और भी असला बारूद और जो उसे चाहिए खरीद सके। अब यूक्रेन को दुनिया में कई देश खुलकर अब मदद करने लगे हैं। डेनमार्क पहला देश था जिसने खुलकर मदद का ऐलान किया। लग्जमबर्ग ने कहा कि अब वो टैंक भेजेंगे। धीरे धीरे व्लादिमीर पुतिन आइसोलेट होते दिख रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं ऐसा लग रहा है। या तो कोई समर्थन देने की बात नहीं कर रहा, न्यूट्रल है जैसे भारत है, या फिर लोग खुलकर यूक्रेन का समर्थन करते दिख रहे हैं। 9 शहरों में हवाई हमले की बात अब हो रही है। यूक्रेन के हवाई अलर्ट जारी किया गया है। आक्रमण की इंटेंसिटी अब बढ़ती नजर आ रही है। सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कीव और खार्किव सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, टारगेट्स हैं रूस के लिए। कीव पर कब्जा यानी फिर पुतिन का बोलबाला। कीव अगर खड़ा रहा, डटा रहा, तो पुतिन का पलड़ा वीक हो जाएगा। कीव और खार्किव, इसी पर यूक्रेन का आगे का फ्यूचर और इस युद्ध का फ्यूचर टिका हुआ है। अब ना केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी अब मिल रही है ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। यूक्रेन को अब कई देश खुलकर कह रहे हैं कि हम आपको असला भी देंगे, फाइटर प्लेन्स भी देंगे, लेकिन पैसे की भी मदद करेंगे ताकि आप और भी घातक हथियार खरीद सके। अब यूरोपीय यूनियन के 70 लड़ाकू विमान दिए गए हैं, साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद भी दी जा रही है। बुल्गारिया ने 6 मिग-29 और 14 सुखोई 25 लड़ाकू विमान दिए हैं। अब वहीं पोलैंड ने 28 लड़ाकू मिग-29 दिए हैं। स्लोवाकिया ने 12 लड़ाकू मिग दिए हैं। अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद के साथ
500 स्टिंगर मिसाइल दिए हैं। ये स्टिंगर मिसाइल टैंक्स को बर्बाद करने में बहुत कारगर सिद्ध हुए हैं, इसीलिए यूक्रेन को रूस की टैंकों को तबाह करने में सफलता मिली है। कनाडा ने 3000 करोड़ रुपए की मदद के साथ साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9 हाउइट्जर तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। नेदरलैंड्स ने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दिया है। वहीं बेल्जियम ने 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। लेकिन एक बात बता दें, ये सब अभी ऐलान हुआ है। इनके पैक होकर, इनके वहां से शिप होकर यूक्रेन आने तक अगले 24-48 घंटों में व्लादिमीर पुतिन को जो करना है करना होगा। उसके बाद रूस का पलड़ा वीक होता नजर आएगा, यूक्रेन का पलड़ा भारी होता नजर आएगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा आया है कि खार्किव में वैक्यूम बम से हमला हुआ है। यह यूक्रेन सेना का बड़ा दावा है कि फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का प्रयोग खार्किव में किया गया है। वैक्यूम बम पर यूक्रेन का बड़ा दावा, और ये तस्वीरें आई है, ये जो धुआं आपके तस्वीर आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ दिख रहा है, ये वैक्यूम बम का असर है। वैक्यूम बम यानी इसमें किसी तरह का केमिकल नहीं है, परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो वातावरण से ऑक्सीजन को सोख लेते हैं। अब ऑक्सीजन नहीं तो आप सांस नहीं ले सकते। कीव पर कब्जे की जंग जारी है। रूस की सेना कीव से महज 64 किलोमीटर दूर रह गई है। इसी बीच यूक्रेन ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में रूसी सैनिकों को बम गिराते हुए दिखाया गया। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया कि इस बमबारी की वजह से काफी नुकसान भी पहुंचा है। अब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज छठा दिन है। रूस अड़ा हुआ है तो यूक्रेन भी डटा हुआ है। अब आपको बताते हैं कि सुबह से आज क्या हुआ है। यूक्रेन ने के 9 शहरों में हमले का अलर्ट जारी है। यह अलर्ट इसलिए जारी किया गया है क्योंकि अब हवाई हमले की भी बात हो रही है। कीव और उसके नजदीक पहुंचे रूसी सैनिक, रूस ने कीव की घेराबंदी तेज कर दी है। कीव को चारों तरफ से घेर कर फिर अंदर धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। ये उनकी आक्रमण की स्ट्रैटेजी है। यूक्रेन में युद्ध पर यूएन का बड़ा दावा आया है। यूएन का दावा है कि 5 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूएन का यह भी दावा है कि 1,60,000 लोग, 60,000 परिवारों को के आशियाने तबाह हो गए हैं, वो बेघर हो गए हैं यूक्रेन में। इसी बीच यूक्रेन का 5 रूसी फाइटर प्लेन गिराने का दावा भी है। पुतिन के खिलाफ कई देश सख्ती भी कर रहे हैं। जापान ने पुतिन की संपत्ति जब्त करने का फैसला कर लिया है। यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। यूक्रेन का आरोप है कि युद्ध में वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया गया है, यह आरोप लगाया जा रहा है। आज की एक और बड़ी खबर है कि विदेशी सैनिकों को बिना वीजा के यूक्रेन में एंट्री मिल पाएगी। इंटरनेशनल लीजन के नाम से विदेशी सैनिकों के एक टुकड़ी शुरू हो रही है, जहां हजारों लोगों ने अब ये इंटरेस्ट जताया है कि वो आना चाहते हैं यूक्रेन और यूक्रेन सेना के साथ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस बात की इजाजत भी दी है कि बिना वीजा के वो आ सकते हैं। अब इस बीच यूक्रेन के कीव से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां हमले के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। सड़कों पर गाड़ियां टूटी हुई दिखाई दी, जबकि कई मकान आग की चपेट में नजर आए। सड़कों पर चारों तरफ मलबे बिखरे दिखे। यूक्रेन में रूसी हमले का छठा दिन है। एक तरफ जहां यूक्रेन में रूसी घेराबंदी बढ़ती जा रही है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस के कई टैंक को बर्बाद कर देने का दावा किया है। इसकी कुछ तस्वीरें खार्किव के से सामने आई हैं, जहां सड़कों पर रूस के कई टैंकर जले हुए हालात में दिखाई दिए। 5 से 6 रूसी टैंकों को नष्ट करने का दावा कर रही है यूक्रेनी सेना। लेकिन 5 से 6 टैंकों से क्या व्लादिमीर पुतिन को तकलीफ पहुंचेगी, या पुतिन इस डैमेज को इसे कोलैटरल डैमेज मानकर आगे चलते रहेंगे? क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो रूस की बड़ी सैन्य बल की एक टुकड़ी कीव की तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कई 100 टैंक तो है ही, आर्मर्ड ट्रक्स हैं और मिसाइल्स के साथ तैयारी मिसाइल ट्रक्स भी हैं। ऐसे कुछ ट्रकों को यूक्रेनी सेना का कहना है कि उन्होंने
नेस्तो नाबूद कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। लेकिन 5-6 टैंक तबाह करने से क्या रूस पीछे हट जाएगा? अगर पिछले 6 दिन के सैटेलाइट मैप्स को देखें तो धीरे धीरे 3 तरफ से रूस तेजी से यूक्रेन की टेरिटरी पर कब्जा करता जा रहा है और जहां पर भी युद्ध विराम होगा वहां पर रूस पीछे नहीं हटेगा और एक पर्टिकुलर इलाका होगा जहां डोनेट्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया साथ में जुड़े होंगे और इस एरिया को कब्जा करना चाहेगा। इसे नवो रशिया के नाम से पुतिन इसे एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र घोषित करने की बात करेंगे। अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने भीषण युद्ध छेड़ा है। अब आप देखिए कीव में हर तरफ धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये यूक्रेन का मैप है, ये कीव है जहां घमासान हो रहा है, लड़ाई हो रही है। खार्किव यहां पर है, ये खार्किव है, रूस के बॉर्डर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है ये। अब यूक्रेन और खार्किव और खैरसान ये 3 इलाके हैं जहां पर रूस अंदर घुस रहा है, यहां से एंट्री कर रहा है, यहां बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ रहा है, यहां सिर्फ 64 किलोमीटर की दूरी पर है। चर्नीव पर भी उसने हमला बोला हुआ है, धीरे धीरे यहां से क्लोज करने की कोशिश है। लेकिन यहां देखिए ये क्रीमिया है, क्रीमिया और इन इलाकों को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, ताकि ब्लैक सी में इनका एक्सेस डायरेक्ट हो और इस इलाके को, इस पूरे पैच को आजाद कर नवो रशिया कर उसे रूस का हिस्सा बनाना चाहते हैं ताकि रूस डायरेक्टली ब्लैक सी में एक्सेस पा सके। तो ये क्रीमिया है, इस रीजन को यहां से इस रीजन को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं और धीरे धीरे यूक्रेन में अंदर बढ़ते जा रहे हैं। कम से कम 60 से 70 किलोमीटर यूक्रेन के अंदर टेरिटरी कब्जा कर चुके हैं। अगर 100-200 किलोमीटर तक भी वो टेरिटरी कब्जा कर लेते हैं, उससे आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर यूक्रेन का मैप अब फिर वापस बनाना पड़ेगा, वापस खींचना पड़ेगा और क्रीमिया से लेकर सीधा रशिया तक यहां पर वो रोड बना लेंगे, इस एरिया को जोड़ लेंगे और रूस पूरी तरह से ब्लैक सी पर हावी हो जाएगा। ये उनकी स्ट्रैटेजी है। अब ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन की तस्वीरें हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आक्रमण की इंटेंसिटी बढ़ रही है, घट नहीं रही। रूस भले ही यूक्रेन कहे कि रूस को हम लगे हुए हैं, हम डटे हुए हैं, रूस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन पिछले 6 दिनों में रूस धीरे धीरे कर और अब तो पिछले 24 घंटों में और तेजी से अंदर घुस रहा है यूक्रेन के, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जानते हैं कि उनके पास भी समय कम है। अगले 48 घंटों में व्लादिमीर पुतिन को अपने प्लान्स को अंजाम देना होगा। अगर वो नहीं दे पाए तो फिर यूक्रेन का बल ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अब दुनिया भर के अन्य देशों ने भी यूक्रेन को मदद पहुंचाना शुरू कर दिया है। घातक हथियार खरीद सके इसके लिए पैसा और उनकी तरफ से सैन्य बल को और शक्ति देने के लिए जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर सके, सभी देश करना शुरू कर चुके हैं। अब खार्किव के चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। रूस की सेना ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है, ये आरोप लग रहा है। अब यूक्रेन के खार्किव से तबाही का वीडियो सामने आया है। वीडियो में हर तरफ तबाही की तस्वीर नजर आ रही है, सड़कों पर मलबा है, सारे मकान ध्वस्त दिख रहे हैं। कुछ तो तस्वीरें आई हैं जहां कई सारे रिहायशी इलाके अभी भी आग की चपेट में हैं।